बहन जी मेरी मदद कीजिए ना, मेरी बेटी हवालात में। ठीक है, आप ये बेंच पे बैठ जाइए, साहब आएंगे, साहब से बात कर लेना। ठीक है। भाई साहब कब आएंगे? रीचा बिल्डिंग होते कंफर्म पटकना ना कर। जाइए, साहब आ गए, आप मिल लीजिए। साहब इच्छा वीर सिंह बुंदेला वो निर्दोष है साहब। प्लीज आप शांत हो जाइए, बाहर बैठिए। साहब मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपका अरे ये क्या कर रही हैं आप? मैं सच कह रही हूँ, मेरी बेटी निर्दोष है। उसने जो कुछ भी किया है अपने पति को बचाने के लिए किया है, उसके बच्चे को बचाने के लिए किया है। वो खूनी नहीं है साहब, वो खूनी नहीं है। ये सारी दलीलें और सफाई अदालत में देना, पुलिस स्टेशन में नहीं। साहब आप ही मेरी अदालत है। मैं अनपढ़ औरत, मुझे ये सब नहीं पता। मेरी बेटी को छोड़ दीजिए ना साहब। वो देखो सामने, देखो कितनी बेरहमी से कत्ल किया है उसने। इस हत्या की एमएमएस क्लिप देश भर में फैल चुकी है। ऐसा नजारा जो किसी का भी दिल दहला देता है। कम से कम 100 लोगों के सामने ये हत्या हुई है और तुम कह रही हो कि तुम्हारी बेटी को छोड़ दूं। पूरा देश इस वक्त इस हादसे को देखकर सकते में है। मीडिया की नजरें हम पर है। बाहर निकलेंगे तो उनके सवालों का जवाब देना है हमें, और तुम कह रही हो कि तुम्हारी बेटी को छोड़ दूं। सारे सबूत, सारे गवाह उसके खिलाफ हैं। उम्र कैद से कम सजा तो हो ही नहीं सकती उसे। उम्र कैद? हाँ, और तुम जो कह रही हो ना, उसमें जरा सी भी सच्चाई निकली तो कुछ साल सजा कम हो सकती है, पर कम से कम 10 साल से कम सजा तो हो ही नहीं सकती उसे। 10 साल? साहब उसके 2 छोटे बच्चे हैं। उसके पति अस्पताल में है। जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। ऐसा मत। देखो इस वक्त मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। यहाँ अपना समय बर्बाद करने के बजाय आप बाहर जाइए, वकील ढूंढिए। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। प्लीज बाहर जाओ। यादव। हाँ सर। प्रेस के लिए बयान तैयार करवाना है। हेड ऑफिस का फोन लाओ, पटकन। इस हत्या की एमएमएस क्लिप देश भर में फैल चुकी है। इच्छा के एक तरफ उसका अपना पति वीर सिंह बुंदेला लहूलुहान पड़ा हुआ था, पर यह औरत पागलों की तरह हमला किए जा रही थी। दिव्या दामनी का फोन आया था, बहुत मुसीबत। होली एक पावन पर्व, जिस दिन लोग आपस का बैर भुलाकर दोस्ती और प्यार का हाथ बढ़ाते हैं। इस औरत ने उस दिन खेली खून की होली। इस घटना का हर सच, हर पहलू हम आपके सामने लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। क्या कर दिया जाने? क्या होगा उसका? दिव्या, याद है सच है। हम जाकर देखते हैं। अपनी का ख्याल रखिए। इस टीवी को बंदी रखिए आप। अब चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। हम देखते हैं। वीर सिंह बुंदेला ने अविनाश नाम के इस आदमी को बड़ी बेरहमी से वार कर मार डाला। इच्छा के एक तरफ उसका अपना पति वीर सिंह बुंदेला लहूलुहान पड़ा हुआ था, पर यह औरत पागलों की तरह अविनाश पर हमला करे जा रही थी। शहर में इतनी बेदर्दी से इच्छा बुंदेला ने एक आदमी के खून से होली खेली है। जानिए इस खून का। आपकी बेटी ने ऐसा घिनौना खून क्यों किया? मुझे कुछ नहीं पता। बेटा खून तुम्हारे मामा जी का हुआ है। आज तक किसी औरत ने इतनी बेरहमी से कभी किसी को रोड के बीच में नहीं मारा है। क्या खून काला की वजह से हुआ है? मुझे कुछ नहीं पता। इस कहानी को जरूरत से ज्यादा उछाला जा रहा है डिम्पी। कुछ भी बोल रहे हैं लोग, पता नहीं क्यों, पर मेरा दिल कहता है इस हादसे के पीछे इच्छा की कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। इस कहानी में कुछ तो ऐसा सच है जो सब नहीं जानते।
शायद मुझे वो इंसान मिल गया है। जिस पर मुझे आर्टिकल लिखनी है। मुझे प्रतीक सर से बात करनी होगी। ऐसा था क्या नाम है तुम्हें? देश भर में था। इसमें साबित करने के लिए बचा क्या है? अरे सबूत सबके सामने है कि इच्छा नहीं मर्डर किया है। इट्स सिंपल है। हम एक बार पहले ही गलती कर चुके, अब इसे दोहरा के इससे बड़ी गलती कर सकते हैं। ये अमर व्यास केस से हमें कुछ सीखना चाहिए। मान ले कि रिकॉर्डिंग इस लड़की का जुर्म प्रूव भी करती, फिर क्या? स्टोरी का मर्डर का मोटिवेशन क्या है? जिस किसी ने भी मर्डर किया क्यों किया? जल्दी कैमरा ऑन करो। अस्पताल में हमारे संवाददाता के सवालों से बच निकली दामिनी जी अब हमारे क्या रिश्ता है आपकी बेटी का अविनाश के साथ? दामिनी जी आप हमें बताइए, जवाब दीजिए। इस खून की होली का सच क्या है? दामिनी जी आप हमें बताइए, आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाब दीजिए। इच्छा की बेटी को हाँ, मेरी बेटी ने अविनाश का खून किया है। मेरी बेटी ने खून किया है। अपने पति की जान बचाने को अगर आप अपराध समझते हैं तो हाँ, मेरी बेटी ने अपराध किया है, खून किया है। एक नन्हे से बच्चे की जान बचाने के लिए एक शैतान का नाश करना अगर गुनाह है तो मेरी बेटी ने गुनाह किया है। अगर अपने पति की रक्षा करने को अगर आप मानसिक संतुलन खोना समझते तो हाँ, मेरी बेटी ने मानसिक संतुलन खोया है, वो पागल हो गई है। लेकिन आप बताइए अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते? जवाब दीजिए। बिना सच जाने आप लोगों ने मेरी बेटी को गुनहगार ठहरा दिया। बार बार वही हादसे की तस्वीर दिखाकर आपने अपनी अदालत में उसे ये फैसला दे दिया कि वो गुनहगार है। किसी ने ये सोचा कि आखिर क्यों मेरी बेटी ने ऐसा किया? क्या मजबूरी होगी कि मेरी बेटी ने किसी का खून कर दिया? किसी ने भी सच जानने की कोशिश की? नहीं। बिना सच जाने आप किसी भी इंसान को गुनहगार मुजरिम साबित कर देंगे? हाँ? क्या आप लोगों ने सच जानने की कोशिश की? नहीं। और मेहरबानी करके मेरी बेटी के चरित्र पर लांछन मत लगाइए। मेरी बेटी किसी की बहू है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है। उसने जो कुछ भी किया है अपने बच्चे और पति को बचाने के लिए किया है। मैं उसकी माँ हूँ, मैं जानती हूँ उसे। वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। ठीक है, मैं एक अनपढ़ गरीब औरत हूँ। मेरे पास अपनी बेटी के अलावा कुछ नहीं है, न पैसों की ताकत और ना ही किसी की सिफारिश। पर फिर भी मैं लड़ूंगी। अपनी बेटी को बेगुनाह साबित करने के लिए मैं लड़ूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो निर्दोष है। मेरी बेटी निर्दोष है। मेरी बेटी निर्दोष है।
आइए सुनते हैं उनकी माँ दामिनी जी का क्या कहना है। बुरे समय में अपने साथ छोड़ दे तो कोई क्या कर सकता है, पर मेरा विश्वास है कि कोई ना कोई मेरी इश्की का साथ जरूर देगा। इस घटना का हर सच, हर पहलू हम आपके सामने लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मेघा, मैं समझ सकता हूं तुम्हें इस लड़की के लिए बुरा क्यों लग रहा है, लेकिन मेघा, किसी के चेहरे पे लिखा नहीं होता कि वो खूनी। एग्जैक्टली सर, किसी के चेहरे से पता नहीं लगता कि वो खूनी है, लेकिन सच का पता तभी चल सकता है जब हम उसकी तलाश करें। आज सारा मीडिया इस लड़की के खिलाफ बोल रहा है, लेकिन किसी ने भी इसकी कहानी जानने की कोशिश नहीं की। कोई ये नहीं बोल रहा कि इसने अगर मर्डर किया तो क्यों किया। हमें इच्छा की कहानी के पीछे छुपे सच को ढूंढना ही होगा सर। मैं चाहती हूँ कि ये मानसी मैगजीन की पहली स्टोरी हो। हमने कई ऐसी औरतों के बारे में पढ़ा है जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन उन औरतों का क्या सर जो हालात और मजबूरी का शिकार होती है। मुझे लगता है सर कि मानसी मैगजीन इच्छा जैसी उन औरतों की आवाज बन सकती है। तुम ठीक कह रही हो मेघा, हम ये स्टोरी मानसी में छापेंगे और जरूर छापेंगे। इनफैक्ट मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। एडिटर होने के नाते मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ, तुम्हें चीजें समझा सकता हूँ। हम इस स्टोरी का रिसर्च करने चलते हैं। मैं अरेंजमेंट करता हूँ। आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है सर। प्रभात लहर को इस मर्डर केस पे स्टोरी करनी चाहिए। मैं तो वैसे भी जा रहा हूं, चाहे तो मिसेस व्यास भी साथ आ सकती हैं। एक्चुअली मोहन, मैं सोच रहा था मेघा की पहली स्टोरी है तो मैं खुद गाइड कर दूं। अरे सर, ये सब कामों के लिए आपका स्टार रिपोर्टर है ना। और वैसे भी आपको यहाँ पे काफी काम होगा, इस व्यास को मैं गाइड कर दूंगा। सर, प्रभात लहर के लिए ये एक बहुत बड़ी स्टोरी हो सकती है। चीकू का बीज हमेशा बीच में आ जाता है। गुड, तुम दोनों जाओ। ऑल द बेस्ट। सॉरी ठाकुर साहब, हाथ हमारे बंधे हुए हैं। कानून जो होगा वही कर सकते हैं। साहब, ये क्या कह रहे हैं? ठाकुर साहब, इस केस में जमानत होने की कोई संभावना नहीं है। वकील साहब, कुछ तो कीजिए। ये ऐसे कैसे हो सकता है? ठाकुर साहब, पूरे शहर में एमएमएस फैल चुके हैं, पब्लिक ओपिनियन खिलाफ है। ऐसे में यदि अच्छे मन से हम कुछ करने गए तो मीडिया, पुलिस विभाग के पीछे पड़ जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, सॉरी ठाकुर साहब, मैं इस केस में कुछ नहीं कर सकता। साहब, क्या कह रहे हैं? जमानत हो जाएगी ना इसकी की? छूट जाएगी ना वो? आप तो जानते हैं कि वो निर्दोष है। जानते काम नहीं, लेकिन फिलहाल कानून की नजर में इच्छा ने गुनाह किया है। साहब, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी साहब। आप समझ। इच्छा ने कानून को अपने हाथों में लिया है। पर वो तो कान्हा को बचाने के लिए, वीर की जान बचाने के लिए ना। ये सब बातें हमें कोर्ट में रखनी होगी।
सबूत इकट्ठा करना होगा हमें। अब क्या होगा साहब? मेरी एज की सलाखों के पीछे ही रहेगी। हाँ? सर आप तो जवाब दीजिए। सर एसपी आप। सर साजिश भी हो सकती है ना। 11 बजे आइए। सर आप यहाँ तो प्रेस की भीड़ पहले से जमा इस सनसनी खबर को कवर करने के लिए। मिसेस व्यास, आप हमेशा कहती है ना कि जरूरी नहीं जो सामने दिख रहा हो, जो सबूत हमारे पास हो, वो सच भी हो। आज आपकी इस बात पे मैं दुनिया के किसी भी सच से ज्यादा यकीन करने लगा। हम यहाँ इच्छा की मदद करने आए हैं, करके जाएंगे। क्या कहती है? मुझे लगता है हमें काम बांट लेना चाहिए। आप इच्छा की मां दामिनी से बात कीजिए, मैं वीर की फैमिली से बात करता हूँ। ऑल द बेस्ट। सेम टू यू। एक्सक्यूज मी। अरे यार हटना। किसी रिपोर्टर को अंदर मत आने देना। सर प्लीज सर देखना हम लोग क्या बात करनी है और कुछ नहीं करना। रिपोर्ट हमारा देना है और कुछ नहीं। आप वीर की मां है ना? जी वो मैं वीर का बिजनेस पार्टनर। अभी हाल ही में हमारी दोस्ती हुई। ये कोई अंदर नहीं आने दे रहा था, इसीलिए डॉक्टर का एप्रन पहन लिया। उतार देता। जी हमारी पहचान कुछ ही दिनों की और काफी गहरी दोस्ती। वीर की खबर सुनते ही मैं दौड़ा चला है। वीर कैसा है? आईसीयू में। काफी बेरहमी से वार किया है किसी ने, लेकिन ये सब हुआ कैसे? वीर तो इतना जेन्युइन इंसान,
उससे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? इससे किसी की दुश्मनी नहीं, बस ये हमारी किस्मत है। जो कुछ भी हुआ है इच्छा और कान्हा की वजह से हुआ है। आंटी जी, मैं कुछ समझा नहीं। वहां वीर की पत्नी जेल में और यहाँ इसका ये हाल, ये सब हुआ कैसे और किसने किया? आंटी जी प्लीज, आप रोइए मत। सब ठीक हो जाएगा। आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? ये अविनाश कौन है? मतलब न्यूज में मैंने उसका नाम सुना था, लेकिन वीर ने कभी उसका जिक्र नहीं किया। अविनाश कान्हा का मामा है। न जाने इच्छा कान्हा को कहां से उठा के लाए। हमने उसे कितना मना किया, मगर वो नहीं मानी। बहुत जिद्दी है वो। कान्हा के नाम बहुत चाहता थे। अविनाश वो जायदाद चाहता है। हमने इच्छा को समझाया कि उनके झगड़े में हम क्यों पड़े, दे दो उसे, पर वो नहीं मानी और भुगतना पड़ा हमारे बेटे को। तो दुश्मनी वीर के साथ नहीं थी। काफी कंफ्यूजिंग है। वीर ने तो कभी नहीं कहा कि उन दोनों के बीच कान्हा को लेकर कोई प्रॉब्लम। इनफैक्ट वो तो काफी खुश था अपनी पत्नी से। हमारा बेटा इच्छा को बहुत प्यार करता है। इच्छा के कहने से उसने कान्हा को अपना भी लिया। और हुआ क्या, कान्हा की वजह से हमारी पोती का अपहरण हुआ। कितनी मुश्किलों से वीर ने उसे बचाया। तब भी हमने इच्छा को समझाया, दे दो कान्हा को, पर वो नहीं मानी। हमारी किस्मत अच्छी थी, वरना तो हम अपने बेटे को खो बैठते। आंटी जी आप हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा वीर को। ये अधूरी कहानी है मोहन, इसके सिरों को जोड़कर देखना होगा, तब पता चलेगा हुआ क्या और क्यों। तुम हमारे साथ घर चलो, अकेली कहां भाग दौड़ करोगी तुम? नहीं साहब, मैं अपने घर जाऊंगी। कान्हा को पड़ोसियों के पास छोड़ा है, वो भी कितनी देर संभालेंगे उसे। बहुत बुरा लग रहा है कि हम इच्छा की जमानत नहीं कर पाए, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसे न्याय दिलाएं। ठाकुर साहब, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, कुछ पेपर साइन कराना। ठीक है, हम चलते दामिनी, तुम चिंता मत करो। दामिनी जी, मैं मेघा, मानसी पत्रिका से। दामिनी जी 2 मिनट मेरी बात सुनिए प्लीज। देखिए, मेहरबानी करके मेरा पीछे मत कीजिए। दामिनी जी बस मेरी प्लीज मेरी एक बार बात तो सुनिए। मेरा विश्वास है कि आपकी बेटी निर्दोष है।
थकी हुई लग रही। पानी पी लीजिए। मैं मेघा, मानसी पत्रिका से, औरतों की पत्रिका है। जिस तरह प्रेस वालों ने इस खबर को उछाला है, मैं मानती हूं कि गलत है, लेकिन आपके सवाल सुनकर ही आज मैं आपसे मिलने आई हूं। हम औरतें अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पतियों के लिए क्या कुछ नहीं करते। मेरे पति अमर व्यास अब इस दुनिया में नहीं है। उन पर भी ऐसे ही उंगलियां उठी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। पिछले 2 साल से मैं उनका केस लड़ रही, उन पर लगे सारे इल्जाम हटाना चाहती थी। और इसीलिए मुझे विश्वास है कि आपकी बेटी ने जो किया वो जरूर अपने पति को बचाने के लिए किया। आपकी बेटी और मेरा दर्द एक ही है दामिनी जी। मैं आपकी बेटी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, इसीलिए यहाँ आई। सिंह जी, ये सब कैसे हैं? डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? ऑपरेशन तो हो चुका है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत बता रही है। उमेर सिंह जी, हम जानते हैं कि इस पर कोई भी विषय अलग नहीं होना चाहता, लेकिन हम आपसे विनती करते हैं, कुछ समय के लिए आप में से कोई हमारे साथ हमारे वकील के यहाँ चलिए। इच्छा की जमानत में थोड़ा आसानी हो जाएगी। ठाकुर साहब, आपसे हमें ये उम्मीद नहीं आती। हम सोचे आप हमारे लल्ला के लाने आए हैं, लेकिन आपको तो अपना ही बेटी इच्छा की चिंता है। माफ कीजिए ठाकुर साहब, जब तक लल्ला पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, हम में से कोई यहाँ से नहीं जाएगा। कुलवंती जी, हम भी चाहते हैं कि वीर जल्दी से ठीक हो जाए। हम तो बस इस उम्मीद से आए थे कि आप में से कोई इच्छा का साथ दे। क्यों? ताकि वो रिहा होकर हमारे बेटे के लिए और मुसीबत खड़ी कर दे। ये क्या हो गया आपको? क्या बोल गए? अगर वीर इच्छा के साथ नहीं होती तो हमारा लल्ला मर गया तो यही कहना चाहते हैं आप? ठाकुर साहब, हमारा लल्ला जिंदा है। कारण जानत हैं आप? कारण है इच्छा का मनहूस साया वहां पर नहीं आ। भगवान की असीम कृपा है कि वह सलाखन के पीछे है। किसे मनहूस कह रहे हैं आप?
किसके सलाखों के पीछे जाने पर आप इतने खुश हो रहे हैं? वो बच्ची जिसने आपके परिवार का सिर्फ भला चाहा, जो आपके पोते को बचाते बचाते आज खुद सलाखों के पीछे है। आप शायद भूल रहे दत्ता जी, अगर इच्छा चाहती तो आज कुलवंती जी सलाखों के पीछे होती। ये तो उसकी अच्छाई है कि आपके घर में उसकी इज्जत पर हमला होने के बावजूद उसे आपके परिवार पर आंच नहीं आने दी, और आप उसे ही कोस रहे हैं। बस ठाकुर साहब, बस। कौनो बहस न हुई है। जब ऐसे ही मोड़ी इच्छा हमारे घर में आई है, हमारे घर की सुख शांति चैन सब नष्ट हो गए हैं। ई के लाने में हमारा फैसला है, हमारे परिवार का कोई इच्छा की मदद न करे है। आपकी बातें सुनकर हमें दुख हो रहा है, अफसोस है इस बात का कि आपके और हमारे विचारों में कितना फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। हमने हमेशा वीर को अपना बेटा माना है, लेकिन आपने इच्छा को बेटी तो दूर बहू तक नहीं स्वीकारा है। दत्ता जी, हमें पूरा यकीन है कि भगवान की कृपा से और हम सब की दुआ से वीर पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। और जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे और अपनी पत्नी के बारे में पूछेंगे ना, तब आप सोचिएगा क्या जवाब देंगे आप। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, मैं जानता हूं कि मेरा परिवार बहुत बड़ी गलती कर रहा है। उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि हालात जिस तरह के हैं उसमें वो सही गलत का फर्क नहीं समझ पा रहे। सिंह जी, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम वीर को एक बार देख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। शुक्रिया। अब समझ में आया क्या हुआ, क्यों हुआ। मैं आपकी बेटी से मिलने जा रही हूँ। आपको कुछ कहना है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। पर मेघा, वो पुलिस वाले वो लोग तुम्हें अंदर जाने नहीं देंगे, उसे मिलने नहीं देंगे। मैंने पूछा था उनसे। मैं प्रेस से पुलिस मिलने देगी मुझे उससे। आपका कोई संदेश हो तो बताइए मुझे। मेघा, इंचकी से कहना कि वीर का ऑपरेशन हो गया है, पर उनकी हालत कुछ नहीं। तुम इंचकी को वो मत बताना, वो ज्यादा परेशान हो जाएगी ना। और उससे कहना कि उसकी अप्पू उसके साथ है। और हाँ,
देना। मेरी को गणपति जी में बहुत विश्वास है। मुश्किल की घड़ी, लेकिन हमें हमारा हौसला बनाए। अच्छा, आप चलते हैं। मेघा, आज एक तुम ही हो जो ये मानती हो कि मेरी बेटी निर्दोष है। शुक्रिया। वीर, आपकी पत्नी को आपके सहारे की सख्त जरूरत है बेटे। सिर्फ आप सच बता सकते हैं। सिर्फ आप इच्छा को बचा सकते हैं बेटे। सिर्फ आप। भगवान, आज पहली बार आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। ये हर इच्छा की मुश्किलों को आसान कर दो। इन बच्चों पर रहम कर दो। रहम कर दो। सासाने, किसी को अंदर जाने मत देना। हाँ बोलिए। लेडीज मैगजीन वाले, प्रेस वाले कब से हो गए, इसलिए मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। सर, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? सर, लेडीज मैगजीन वाले न्यूज रिपोर्टर क्यों नहीं हो सकते? देखिए सर, आप एक बात भूल रहे हैं। जो भी खबर छापता है वो न्यूज रिपोर्टर के बराबर का ही होता है। ठीक है, चलिए प्रेस कर दिखिए। सर, प्रेस कार्ड तो नहीं है क्योंकि बना नहीं है। मैंने अभी अभी जॉब ज्वाइन की है। प्रेस कार्ड नहीं है, खाम खा मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं आप। जाइए जाइए मैडम, जाइए प्लीज। पुलिस वालों को और भी बहुत काम होते हैं। सर देखिए, मेरा यकीन कीजिए, मैं मानसी मैगजीन से ही आई हूँ। मैं वहाँ काम करती हूँ, वही जो प्रभात लहर वालों की है। देखिए प्लीज, मेरा इच्छा से मिलना बहुत जरूरी है। मुझे उसका सच जानना है। देखिए, आप मेरी मदद कर सकते हैं? चलिए चलिए, भीड़ मत लगाइए। कार्ड नहीं है तो मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता, प्लीज। वरना मुझे लेडीज कांस्टेबल को बुलाना होगा। सब प्लीज प्लीज। ये कार्ड चलेगा तो? सीनियर करस्पॉन्डेंट मोहन भटनागर, क्राइम। जी। और ये मेरी एसोसिएट। हम दोनों यहाँ ये स्टोरी कवर करने आए। लेकिन मैं आपको अंदर। क्या हुआ, कोई डाउट है? पिछले 10 सालों से मैं प्रेस का हिस्सा रह चुका हूं। फिर भी अगर यकीन ना हो तो
कमिश्नर खन्ना से आपकी बात करा दूं? एक मिनट। बज रहा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप इच्छा से मिल तो सकते हैं, लेकिन हर अखबार से एक आदमी अलाउड है। ससा ने इनको जाने दो, सिर्फ एक आदमी। तुम जाओ, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी स्टोरी है ना। ऑल द बेस्ट। मिसेस व्यास, आप जाइए अंदर। एक औरत के लिए दूसरी औरत से बात करना ज्यादा आसान होगा। मुझे लगता है कि वो इच्छा को आप मुझसे बेहतर समझ पाएंगे। उसे इस बात का यकीन दिला पाएंगे कि सच्चाई की लड़ाई भले ही मुश्किल हो, अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। थैंक्स। अम्मू से कहना किचकिनी हिम्मत नहीं आ रही, नहीं आ रही हिम्मत। आपकी अम्मू बहुत हिम्मत वाली है और उन्होंने ही हम सब जर्नलिस्ट से अपील की है आपको न्याय दिलाने की। न्याय? उसका एक झलक देख चुके हैं मैं। मेघा जी, अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। अब जो फैसला होना है हो जाए। हर फैसला मंजूर, कोई अफसोस नहीं है मुझे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने जो भी किया सही किया। अब मैं और लड़ना नहीं चाहती। किसी से कोई शिकायत नहीं है। हर फैसला मंजूर है। बस एक बार अपने पति से मिलना चाहती हूँ मेघा जी। एक बार मैं जान जाऊं कि वो ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। अपनी हाथों में लेकर कहना चाहती हूँ कि मैं ठीक हूँ। कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा आप ही से प्यार करती हूँ। एक बार वो कैसे है ना देख लो। ठीक है ना जान लो। फिर जिंदगी मुझे उनसे कभी मिलवाए या ना मिलवाए, मुझे जिंदगी का हर फैसला मंजूर है। हर फैसला मंजूर है बेटा। मेरी एक मदद करेंगे प्लीज? मेरा ये काम करेंगे प्लीज? मुझे एक बार वीर से मिलवाइए। मैं जानती हूँ आप ये कर सकती है मेरे लिए। प्लीज मुझे बस एक बार वीर से मिलना। बोलिए ना मेघा जी, आप मेरे लिए इतना करेंगे ना प्लीज?
बोलिए ना मेघा। मैं पति से बिछड़ने का दर्द समझ सकती हूँ इच्छा। मैं भी गुजरी हूँ उस दर्द से, लेकिन आपको इसी दर्द को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बना के लड़ना होगा। मैं आपसे कभी मिल पाऊंगी या नहीं पता नहीं, लेकिन मैं वादा करती हूँ आपसे, ये एक औरत का औरत से वादा है कि मैं आपको आपके वीर से जरूर मिलवाऊं। थैंक्स मेघा जी, थैंक यू सो मच। अरे प्रभात लहर से ये रिपोर्टर इच्छा से बात करके आ रहा है ना? क्या बात कर रही हो? चलो चलकर पूछते हैं। मैडम क्या बोला इच्छा ने? उसने खून क्यों किया, कैसे किया? मैडम इस मर्डर की प्लानिंग कब हुई थी? उसने अभी तक पुलिस को क्या बयान दिया है? क्या इस साजिश में कोई और भी शामिल था? और आपको क्या लगता है कि इच्छा कोर्ट में अपना बयान कबूल करेंगे? जी बोलिए, हमें जवाब चाहिए। बोलिए जवाब दीजिए। बताइए हमें। बताइए उन्होंने पुलिस को क्या बयान दिया है? बताइए मैम। जी बोलिए, हमें जवाब चाहिए। जी बताइए। बोलिए मैडम जवाब दीजिए। बताइए हमें। बताइए उन्होंने पुलिस को क्या बयान दिया है? बताइए मैम। मैडम बोलिए। बताइए मैम। बड़ी ताकत होती है मीडिया में। इससे पहले कि मुकदमा अदालत तक पहुंचे, मीडिया की अदालत में जो कुछ भी दिखाया जाता है उसे ही सही माना जाता है। किसी को भी गुनहगार बना दिया जाता है। हम सिर्फ उस इंसान के बारे में सोचते हैं जो हमारे लिए एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, लेकिन हम उस बात का ख्याल तक नहीं करते कि उस स्टोरी में फंसे इंसान के पीछे उसका एक परिवार भी है। उस पे क्या बीतती होगी? नहीं, हम जितना बात को उछालेंगे लोग उतना देखेंगे, लेकिन मैं मानती हूं कि मीडिया में अगर किसी बात को बिगाड़ने की ताकत है तो उससे कहीं ज्यादा ताकत उस बात को संवारने में। इच्छा निर्दोष है या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती कि उसका पति वीर, जिससे वो बेहद प्यार करती है, आज इस समय मौत से लड़ रहा। उसका हर एक मिनट कीमती है। तो ऐसे में इच्छा को अपने पति से एक बार मिलने की इजाजत मिलनी चाहिए या नहीं? एक आखिरी ख्वाहिश तो उस मुजरिम को भी मिलती है जिसे सजाए मौत मिली। और फिर इच्छा वीर बुंदेला का तो अभी तक कोई जुर्म भी साबित नहीं, तो हम फिर उसे किस बात की सजा दे रहे हैं? मेरी आप सबसे विनती है कि इच्छा वीर बुंदेला की कहानी हम सबके सामने एक साथ लाएं और इस सिस्टम पे प्रेशर डाल सकें, ताकि इच्छा को एक बार अपने पति से मिलने का मौका मिले। फिर चाहे जो भी हो, कोर्ट का कोई भी फैसला क्यों ना आए, इच्छा सब स्वीकारेगी। क्या आप सब इस दिन को एक काले दिवस के रूप में देखना चाहेंगे, या लोगों की नजरों में और मीडिया के इतिहास में एक सुनहरी सुबह की तरह मनाना चाहेंगे? फैसला हमारे हाथ में।
चैनल से आपकी अपील सारा देश देखेगा और सुनेगा। आज हम ये साबित कर देंगे कि हमें जितना गलत समझा जाता है हम इतने भी बुरे नहीं हैं। आज हम सब मीडिया मिलकर वादा करते हैं कि इच्छा को उसके वीर से हम सब मिला के रहेंगे। हम वादा करते हैं। इच्छा गुनहगार है या नहीं ये तो अदालत तय करेगी, लेकिन सिर्फ एक दिन क्या एक बार वो अपने पति वीर सिंह बुंदेला जो इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं उनसे मिलना चाहती है। क्या वो नहीं मिल सकती? ये कैसा कानून है? अगर आपको लगता है कि एक पत्नी को अपने पति से मिलने की इजाजत मिलनी चाहिए तो प्लीज हमें SMS कीजिए। कल तक हम इच्छा को गुनहगार ठहरा रहे थे और हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, और आज वो अदालत में है और आपका वोट तय करेगा, तो प्लीज हमें SMS कीजिए। मीडिया की पहल और आप लोगों के वोटों की बदौलत आज इच्छा को अपने पति से मिलने की इजाजत दे दी गई है। मैंने अपना वादा पूरा किया इच्छा जी। जाइए, आपके वीर आपका इंतजार कर रहे हैं।